नमस्कार। आप बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुर्वेदी। अलवर के राजगढ़ में 300 साल पुराने दो मंदिरों पर बुलडोजर चलाने का मामला सामने आया है। प्रशासन ने 17 और 18 अप्रैल को सराय गोल चक्कर में सड़क चौड़ी करने के दौरान अतिक्रमण को हटाया और दो मंदिरों को ढहा दिया गया। इनमें से एक 300 साल पुराना मंदिर है जबकि दूसरा एक निजी मंदिर है। अब घटना के 4 दिन के बाद वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। प्रशासन का कहना है कि मास्टर प्लान के अनुसार राजगढ़ में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यहां करीब 60 फीट का रास्ता था। ये अब सिर्फ 25 फीट का बचा है और इस कारण ही जेसीबी से इस अतिक्रमण को हटाया गया है। तो ये मामला क्या है, आइए आपको एक बार ग्राफिक के जरिए भी ये पूरा मामला समझाते हैं। तो मास्टर प्लान के तहत अतिक्रमण हटाया गया और 300 साल पुराने मंदिर पर यह बुलडोजर चलाया गया है। 60 फीट का रास्ता जो कि अब 25 फीट का हो गया है, राजस्व रिकॉर्ड में भी अंकित है। तो कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के बोर्ड ने ही ये तोड़ा है। नगर पालिका में बीजेपी का बोर्ड है और उसने ही ये कार्रवाई की है। कार्रवाई की सिफारिश बीजेपी ने ही की थी। गोविंद सिंह डोटासरा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही। 2018 में बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने कलेक्टर को इसको लेकर के चिट्ठी लिखी थी। बोर्ड बैठक में अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पास हुआ। कांग्रेस सरकार मंदिरों के साथ छेड़छाड़ नहीं करती है, डोटासरा ने यह बात भी कही। अब चुनाव को लेकर के बीजेपी सांप्रदायिक उन्माद फैला रही है। विकास के नाम पर मंदिर तोड़ना सही नहीं है, यह बात बीजेपी ने कही और भाजपा बोर्ड से गलती हुई है, नहीं तोड़ा जाना चाहिए था, किरोड़ी लाल ने यह कहा। लेकिन पूनिया ने सवाल उठाया कि 300 साल पुराना मंदिर आखिर अतिक्रमण की जद में कैसे आया और बीजेपी की टीम जाएगी जो कि 3 दिन में अपनी यह रिपोर्ट देगी। तो मंदिर गिराए जाने के बाद राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि विकास के नाम पर मंदिर को तोड़ना सही नहीं है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर साजिश के तहत यह कार्रवाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो मंदिर 300 साल पुराना है वो अचानक अतिक्रमण की श्रेणी में कैसे आ गया। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने भी कहा कि सरकार के इशारे पर मंदिर को तोड़ा गया। बीजेपी विधायक रामनाथ शर्मा ने कहा कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। पार्टी के नेता अलग अलग तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो मेरी जानकारी में आया और उसके आधार पर मैंने अभी एक पार्टी के डेलीगेशन को वहां भेजना तय किया है, जिसमें हमारे सीकर के सांसद स्वामी सुबेदानंद जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल और विधायक और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रकांता मेघवाल, ये तीनों लोग 3 दिन में मुझे रिपोर्ट करेंगे पूरी तथ्यपरक जानकारी के साथ। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली थी वो किसी समय शहरी गौरव पथ के किसी भी नगर पालिका में मास्टर प्लान और उसको अंतिम रूप दिया जाने का काम भी राज्य सरकार करती है और मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी भी राज्य सरकार की है। इस मंदिर तोड़ने के मामले में जो नोटिस जारी किए गए वो उपखंड अधिकारी ने किए। उपखंड अधिकारी ने उसका अनुमोदन जिला कलेक्टर से ले लिया। जिला कलेक्टर ने आदेश देने से पहले अपने उच्च पदस्थ अधिकारी जो सचिवालय में बैठते हैं उनसे लिया, यानी सीधा सरकार की दखलंदाजी और सरकार के संज्ञान में है कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करती है। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, प्रमाण के साथ राजस्थान सरकार ऐसा ही काम कर रही है। पहले सालासर के अंदर जो गेट बना हुआ था उसके अंदर राम दरबार को जिस तरीके से तोड़ा गया और अब अलवर के अंदर 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया और जिस तरीके से तोड़ने की प्रक्रिया अपनाई गई वो भी एक तरीके से निंदनीय है। शिवलिंग को आरी से काटना और उसका सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको देखकर लगता है कि राजस्थान की सरकार सिर्फ चंद लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को खुश करने के लिए बहुसंख्यक समाज के ऊपर इस तरीके के भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कृत्य करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। आने वाले समय के अंदर इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने वाले करोड़ों लोग खड़े हैं, वो तो समय के ऊपर जवाब देंगे, लेकिन इस तरीके का किया गया कृत्य निंदनीय। तो वहीं इस मामले में तथ्यात्मक जांच के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई और इस कमेटी में बीजेपी सांसद सुमेधानंद, प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रकांत मेघवाल, राजेंद्र सिंह शेखावत, ब्रजकिशोर उपाध्याय, भवानी मीणा को शामिल किया गया। ये टीम मौके पर जाकर के तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगी और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को सौंपेगी।
तो बीजेपी ने आरोप लगाए तो इन आरोपों पे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने मंदिर हटाने की शुरुआत की। बीजेपी पार्षदों ने अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पारित किया और कांग्रेस पे मंदिर तोड़ने का आरोप लगा दिया। अब बीजेपी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक फितरत हो गई है कि वो खुद गलत काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं और धर्म विशेष को टारगेट करके एक धार्मिक उन्माद फैला करके अपने वोट बैंक बढ़ाने की कुचेष्टा करते रहते हैं। यदा कदा वो सफल भी हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष और तमाम पार्षद 2018 से लेकर के इस अतिक्रमण को या इस मंदिर को हटाने की बातें कर रहे हैं, तो फिर उनका सर्वसम्मति से बोर्ड है, एक मेंबर है कांग्रेस का, तो उसके बावजूद उनके अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये जो निर्णय करके और जो राजगढ़ के अंदर हटाया गया मंदिर, उसके लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनकी नगर पालिका मंडल पूर्णतया दोषी है। जो करौली में घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद फैला करके धर्म संप्रदाय के लोगों को धार्मिक आधार के ऊपर, जाति विशेष के आधार के ऊपर, वर्ग विशेष के ऊपर बांट करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कुचेष्टा कर रहे हैं। मैं जनता के अन्याय में जनता के साथ हूँ। राजगढ़ नगर पालिका बीजेपी का बोर्ड है, पूरा 35 से 34 मेंबर बीजेपी के हैं। बीजेपी के बोर्ड ने फैसला किया है कि हम गौरव पथ को बढ़ाएंगे। हमारे मार्केट में जो संकीर्णता, छोटापन है और भीड़ भाड़ रहती है, उसको दूर करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव दिया है। मैंने उन्हें उस टाइम भी समझाया था कि कितने सालों से, 35-40 साल से तो मैं इस राजगढ़ में आता जाता हूँ और जनप्रतिनिधि रहा हूँ। इसके बावजूद भी हालात ऐसी चलती आ रही हैं। आप लोग इस बारे को अब नए पार्षद बने हो, नई उम्र के बने हो, आप अपनी सोच को बड़ी बना करके और इस प्रकार का फैसला नहीं ले जाए। और मैं ये चाहूँगा कि बीजेपी का बोर्ड सर्वसम्मति से ये फैसला कर दे कि साहब हमारे प्रस्ताव को वापस ले, तो मैं इसमें बहुत बड़ी खुशी और प्रसन्नता करूँगा। तो बीजेपी इस मामले की तथ्यात्मक जांच कराएगी, लेकिन अलवर कलेक्टर ने मामले की जांच करके तथ्यात्मक रिपोर्ट भी पेश कर दी। उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव नगरपालिका के चेयरमैन सतीश दारिया के द्वारा सर्वसम्मति से पारित करवाया गया। सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस के साथ पूरा समय दिया गया। 2 मंदिरों पर कार्रवाई भी की गई, जिसमें निजी मंदिरों में मूर्तियों को निर्माणकर्ताओं ने खुद हटवाया। पालिका के अंतर्गत दिनांक 17 अप्रैल 2022 को जो गौरव पथ निर्माण के अंदर सड़क के दोनों साइड में जो अतिक्रमण थे, वो हटाए जाने का निर्णय नगर पालिका की सर्वसाधारण सभा की बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष एवं उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सर्वसहमति से लिया गया था। और उस साधारण सभा की बैठक के अनुसार नगर पालिका मुख्याधिकारी द्वारा ईओ द्वारा उपखंड अधिकारी को और पुलिस अधीक्षक को जाप्ता एवं मजिस्ट्रेट उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा गया था। उसके अनुसार उपखंड अधिकारी द्वारा उनको जाप्ता उपलब्ध कराया गया था पुलिस के द्वारा। तो इसमें जो भी मंदिर हटाने की बात है वो नगर पालिका राजगढ़ के निर्णय के अनुसार जो भी अतिक्रमण हटाने की बात आई थी तो उसके अनुसार किए गए हैं। और वो मंदिर का जो हिस्सा अतिक्रमण में आ रहा था उसको हटाने से पूर्व मंदिर के अंदर की मूर्तियों को ससम्मान अन्य जगह संबंधित खुद मंदिर के पुजारियों द्वारा ससम्मान अन्य जगह पर विस्थापित कर दिया गया था। तो कलेक्टर ने क्या कहा ये आपने सुन लिया, लेकिन कलेक्टर की रिपोर्ट में क्या है आइए आपको एक बार ग्राफिक के जरिए भी समझा देते हैं। तो अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव नगरपालिका में पारित हुआ था। कलेक्टर ने अपनी इस
तथ्यात्मक रिपोर्ट में इस बात को कहा। चेयरमैन सतीश दुहारिया ने सर्वसम्मति से पारित करवाया। सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस का और इसके साथ साथ पूरा समय दिया गया। इसमें 2 मंदिरों पर कार्रवाई की गई। अलवर के कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया और निजी जो मंदिर थे, मूर्तियों को निर्माणकर्ताओं ने खुद वहां से इसको हटाया है, जबकि दूसरे मंदिर का आंशिक हिस्सा हटाया गया। तो आप देख रहे हैं कि इस अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई या फिर यहां से मंदिरों को जिस तरह से हटाया गया उसको लेकर के अब प्रदेश के अंदर आपने देखा कि राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन इस राजनीति के मायने क्या हैं, क्योंकि आपने देखा कि तमाम तथ्य और रिपोर्ट किन बातों को कह रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करते हैं, क्योंकि जो चर्चा इस समय हो रही है राजस्थान के अंदर, उसके मायने क्या है। गजेंद्र सिंह सांखला हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बहुत स्वागत है गजेंद्र सिंह सांखला जी आपका। और मुकेश पारिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मुकेश पारिक जी आपका भी स्वागत है। गजेंद्र सिंह सांखला जी, सबसे पहले आपके ही पास आऊंगा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है या फिर जिस तरह से कह रही कि आपके इशारे पर मंदिरों को हटाने की कार्रवाई हुई। सतीश पुनिया को हम लोगों ने सुना, वो कह रहे हैं कि 300 साल पुराना मंदिर आखिर अतिक्रमण की श्रेणी में आ कैसे गया। इस पर आपका एक रिएक्शन चाहूंगा कि ये जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर के जो सवाल सरकार के ऊपर उठाए जा रहे हैं उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? सर, कांग्रेस इसको इस प्रकार से देखती है कि आज 7.5 साल से देश के अंदर जो सरकार है वो जनता के लिए काम करने की जिम्मेदारियों से भाग करके हर काम की जिम्मेदारियां, गलतियां कांग्रेस के ऊपर थोपने का काम करती है। खुद कुछ भी करना नहीं, देश की जनता के लिए जो जिम्मेदारियां ली, महंगाई से भाग रहे हैं, बेरोजगारी से भाग रहे हैं, आज अतिक्रमणों से भाग रहे हैं, आज भ्रष्टाचार से भाग रहे हैं, आज लूट खसोट का राज है उससे भाग रहे हैं, आज उस पे कोई बात नहीं करना चाहते। धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाना, और देश की भोली भाली जनता है जो धर्म के नाम पर प्रभावित होती है। इन लोगों ने, ये चालाक सातिर है, इन लोगों ने ये देख लिया इस तरह से जनता को आपस में लड़ाओ और वोट हासिल करो। आपके सामने आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र सैनी 15/10/2018 को मांग करता है कि ये मंदिर अतिक्रमण की श्रेणी में है, इसको हटाया जाए। जिला कलेक्टर ने मांग की है, उसका पत्र प्रेस को हमने जारी कर दिया है। दूसरा, नगर पालिका वहां पर बीजेपी की है, जिसमें केवल एक पार्षद कांग्रेस का है। उनके अध्यक्ष सतीश जी दुहारिया ने 8 सितंबर 2021 को बोर्ड की बैठक के अंदर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया, ये मंदिर अतिक्रमण की श्रेणी में, इसको हटाया जाए। और उस श्रेणी के अंदर इस मंदिर को वहां से प्रतिस्थापित किया गया है। आपके सामने है सारी जिम्मेदारियां इस नगरपालिका बोर्ड की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। इनका कथनी और करनी में अंतर है, दोगला चेहरा है, दिखाने को कुछ है और करने को कुछ है। सारी सच्चाई दूध की तरह साफ है एकदम, जनता के सामने सारे तथ्य रख दिए। इन्हीं लोगों ने मिलकर के मंदिर को तोड़ा है और यही लोग मिलकर के जनता के ऊपर उस मंदिर तोड़ने का आरोप राजस्थान की सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। सरकार ने तो स्पष्ट कहा है उस गर्भगृह की हम रक्षा करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि उस नगर पालिका को भी तुरंत, जो अपने आप को हिंदू धर्म के पोषक बताते, हिंदू धर्म को ठगने का काम करते हैं, सबसे पहले बोर्ड की बैठक बुलाए और माफी मांगे। नगर पालिका राजगढ़ के लोगों से, अलवर के लोगों से हमने गलत प्रस्ताव पारित किया, हमने गलत मंदिर को तोड़ा है, हम इसके लिए माफी मांगते हैं और वापस प्रस्ताव पारित करते हैं कि उस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया जाए, जिससे जनता इनके धोखे में नहीं आए और सच्चाई उनके सामने आए। मुकेश पारिक जी जवाब दीजिए। मुकेश पारिक जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, मुकेश पारिक जी तक शायद लग रहा मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं गजेंद्र सिंह सांखला आपके ही पास आता हूं वापस। एक सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण है, चूंकि आपने कहा कि देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक तो बोर्ड है, वहां पर नगरपालिका के अंदर भी इन्हीं का अपना खुद का आप कह सकते हैं कि वर्चस्व है। लेकिन सवाल यह है, क्योंकि अगर ये मामला पुराना है या इनके मंडल के जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, अगर वो इस तरह की एक रिपोर्ट दे रहे थे कि ये मंदिर अतिक्रमण की श्रेणी में है, इसको हटाया जाए, आप कह रहे हैं कि आप वो जो गर्भगृह है उसकी सुरक्षा करेंगे, तो जब ये कार्रवाई होने वाली थी उसको पहले ही आप लोग इसको अपोज करते कि नहीं हम नहीं तोड़ने देंगे। भाई सरकार तो राजस्थान के अंदर आपकी है ना, कम से कम एक विरोध तो हो जाता। भारतीय जनता पार्टी ही आप कह रहे हैं कि वो गिरा भी रही है, वही इस मामले को उठा भी रही है, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे। पहले रोकने के लिए आप लोगों ने कदम क्यों नहीं उठाए?
साखला जी। बिल्कुल कदम उठाए। प्रशासन ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा मंदिर की मूर्तियों और गर्भगृह को टच नहीं करना है, और उसको टच नहीं किया गया। उसके बाहर की जो बाउंड्री की पेरिफेरी है, चूंकि नगर पालिका अपने आप में स्वतंत्र बोर्ड है और उसका सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पारित है, लेकिन एक जो आपको आपका पता वहां है पर कांग्रेस का एक जो पार्षद है, क्या उसने विरोध किया इसका? जी, आपका एक जो पार्षद है वहां पर बोर्ड के अंदर, क्या उसने हेलो, विरोध अरे किया मेरे कि को भाई ये नहीं होना एंकर चाहिए? की आवाज नहीं आ रही है। हेलो, उसकी क्या स्थिति रही ये मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं ये बयान देने की स्थिति में नहीं हूं उसने क्या कहा। बाकी बोर्ड के अंदर ये सर्वसम्मति से पारित किया गया है, और बोर्ड ने बाकायदा पुलिस अधीक्षक को पत्र लिख करके और जाब्ता मांगा है, और जाब्ता मांग करके, और देखिए सरकार का तो 2 मंदिर थे, एक राइट हैंड साइड में था, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। राजस्थान की सरकार ने उनसे अप्रोच की, वो शांतिपूर्वक तरीके से इस बात को मान लेकिन गए। साखला जी, इसको उन्होंने रोकने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास किए गए, फिर ये भी तो बताइए ना, क्योंकि आज तो आप कह रहे हैं कि नहीं अभी अब देखिए रोकने जो का गर्भगृह प्रयास है उसको हम लोग पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन तस्वीरें तो हम लोगों ने देख नहीं, ली, ध्वस्त तो प्रोटेक्ट हो किया गया है वहां सर, पर, करेंगे लेकिन आप लोग नहीं, रोकने के लिए करेंगे कुछ नहीं। प्रोटेक्ट तो उसको कर सकते थे ना, पहले ही विरोध कम से कम करते। कांग्रेस पार्टी विरोध तो करती है इस बात का कि आपकी अपनी आपकी नगर पालिका के अंदर भले ही बोर्ड है, लेकिन हम ऐसा आपको करने नहीं देंगे। कम से कम कार्यकर्ता दिखते कि हाँ नहीं, हम नहीं तोड़ने देंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी दिख जाती है कि नहीं मंदिर के ऊपर साफ कैसे चलाएंगे आप बुलडोजर। आपकी बात बिल्कुल सही है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि मंदिर को, गर्भगृह को, या मंदिर की जो मूल मंदिर है उसको किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। बाहर की पेरिफेरी है, उस पेरिफेरी को हटाई गई है। ये गलत प्रचार कर रहे हैं। आप चाहो तो उसकी वीडियो फुटेज दिखा दो। मंदिर को नहीं छेड़ा गया है, मंदिर की जो पेरिफेरी बाहर तक फैली हुई थी उस पेरिफेरी को तोड़ी गई है, और ये उसको मंदिर तोड़ने का नाम देकर के सरकार को आरोपित कर रहे हैं। वास्तव में उस मंदिर का जो मूल मंदिर है, उस मूल मंदिर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है। मूल मंदिर के बाहर की तरफ जो अहाता था, उसके बाहर जो पेरिफेरी थी उसको तोड़ी गई है। तो बाहर जो निर्माण कार्य तोड़ा गया, आपको लग रहा है कि वो सही है? जी, बाहर जो उसकी पेरिफेरी है, जो निर्माण तोड़ा गया, क्या आपको लग रहा है कि वो अवैध था, उसको तोड़ा जाना सही है? अवैध नहीं था, अवैध नहीं था। एक्चुअली वहां पर सड़क निर्माण होना है और उस सड़क को चौड़ी करनी थी। सड़क को चौड़ी करने के अंदर वो हिस्सा अड़ रहा था, तो वो हिस्सा जब अड़ रहा था तो उसके लिए बोर्ड ने प्रस्ताव पारित किया कि इसको डैमेज हटा करके, और सड़क यहाँ पर पूरी गौरव पथ बन रहा है। गौरव पथ को लेकर के दोनों तरफ मंदिर थे, तो प्रशासन ने भी पूरी अपनी पूरी कोशिश करके प्राइवेट जो मंदिर था उनके लोगों से बातचीत की। उन्होंने मूर्तियों को शांत करके प्रतिस्थापित किया है, और ये जो मंदिर था, इस मंदिर के लिए इन्होंने प्रस्ताव पारित करके मंदिर को, मूल मंदिर को नहीं छेड़ा जाएगा, उसके आगे की पेरिफेरी और उसको तोड़ा जाएगा। जो हम मानते हैं कि उसको तोड़ना भी बिल्कुल गलत लेकिन ये है, तो आप कह और रहे हैं इसकी कि चलिए ठीक है भाई, वो जो बीजेपी रोड के है, बोर्ड की है। वो जानकारी मेरी भी है कि भाई वो रोड क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पर अतिक्रमण था, उसको चौड़ा किया जाना था, लोगों की सर्वसम्मति से किया। लेकिन सतीश पुनिया तो कह रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि साजिशन कर रहे हैं आप लोग ये काम। कम से कम वो जो मंदिर था उसकी जद में तो ये चीजें नहीं आनी चाहिए थी। अब छुपाने के लिए या उससे बचने के लिए कहीं इस तरह की बातें अब आप लोग कह रहे हैं कि नहीं वो अतिक्रमण था या वो रोड चौड़ी की जानी थी, लेकिन साजिश की आप लोगों ने। आयुष जी, आपकी बात से सहमत हूं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की बात से सहमत हूं, और मैं मानता हूं अगर साजिश की गई है तो साजिश की है बीजेपी के बोर्ड ने, बीजेपी के वहां नगर पालिका के अध्यक्ष सतीश जी दुआरिया ने और तमाम पार्षदों ने और वहां के मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र सैनी ने ये कॉन्स्पिरेसी की है, और कॉन्स्पिरेसी करके और सरकार को बदनाम करने की साजिश की है। खुद मंदिर की पेरिफेरी को नुकसान पहुंचाया, खुद ने मंदिर को तोड़ा है, और राजस्थान की सरकार पर इसका आरोप पड़ रही है। तो अब आप अंदाज लगा लीजिए, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं वो बात उनके बोर्ड पर लागू होती है कि बोर्ड के अध्यक्ष सतीश जी दुआरिया और पार्षदों ने और वहां के मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र सैनी। लेकिन सांखला जी, अगर इनकी संलिप्तता होती तो क्यों भला इस तरह की बातों को ये उठाते? क्योंकि ये तो सीधे तौर पर उनके ही ऊपर लगने वाला आरोप हो जाएगा कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं बोर्ड उनका है, दूसरी तरफ वो मंदिर खुद ही गिरवा रहे हैं, और फिर आरोप भी लगा रहे हैं कि आप लोगों ने साजिश कर दी। तो सर हम कैसे साजिश करेंगे, आप बताओ सर। क्या आप बीजेपी के पार्षदों के अंदर घुस गए और घुस करके ये कहा, उनकी आत्मा से बुलवाया हमने कि आप प्रस्ताव पारित करो और मंदिर की बाउंड्री को तोड़ो? क्या हम उसके अंदर सत्येंद्र सैनी के अंदर घुस गए और सत्येंद्र सैनी के मन में भाव आ गए कि कांग्रेस चाहती है मंदिर तोड़ो, इसलिए मैंने लेटर लिख करके दे दिया कि मंदिर को तोड़ना चाहिए? काम कर रहे हैं गलत, ये बीजेपी और आरएसएस गलत काम कर रही है।
धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रही है, मंदिरों को तोड़ रही है, हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक को नुकसान पहुंचा रही है और आरोप बन रही है कांग्रेस की सरकार पर। अब बताओ ये मुकेश कहां पारीक तक जी, आप सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है? आवाज जी जी मुकेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अरे मुझे आवाज एंकर की नहीं आ रही है, एंकर की आवाज। चलिए, शायद मुकेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। गजेंद्र सिंह जी, लेकिन एक चीज और मैं आपसे यहाँ पे समझना चाह रहा हूं। देखिए, क्योंकि अब जो कार्रवाई हुई है उसको तो आप कह रहे हैं कि देखिए अब वहां पर जो परिस्थितियां हैं उसके लिए अब आप लोग तो बीजेपी के वहां बोर्ड है उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के जो सवाल उठने शुरू हुए हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये जानबूझ करके इस तरह की बातों को हवा देने की कोशिश हो रही है, या इस तरीके का आरोप आप खुद भारतीय जनता पार्टी पर लगाएंगे कि वो जानबूझ करके इस मामले को बढ़ा रही है, जबकि आप मानते हैं कि जो कार्रवाई हुई है वो सही है या गलत है? सांखला जी, आरोप हम कहां लगा रहे हैं सर? आरोप तो वो लोग लगा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार मंदिर को तोड़ रही है, जबकि कांग्रेस की सरकार का मंदिर तोड़ने के बिल्कुल खिलाफ है। चाहे किसी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ने का काम करने का कुचक्र कभी भी कांग्रेस नहीं रचती। इनका काम यही है, ये हमेशा या तो खुद करते हैं या ये अंगुली लगा करके और उस ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि जिससे धार्मिक उन्माद फैले, और उसके अंदर धार्मिक उन्माद फैल करके जाति धर्म विशेष के खिलाफ होकर के किस तरह से, आपको देखिए सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए दिल्ली के अंदर ये धार्मिक स्थलों को तोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है, उसके बावजूद तोड़ रहे हैं। बुलडोजर बाबा कहला रहे हैं, कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आपके सामने है ये। तो यहाँ पर भी तो सांखला जी बुलडोजर चल रहा है ना, इसको रोक देते भाई, प्रदेश के अंदर सरकार तो है ना आपकी। यहाँ पर जो ये बुलडोजर चला, ये प्रकरण ही नहीं होता अगर आप लोगों ने पहले ही रोक दिया होता। सर हम कैसे रोके? आप मुझे विरोध तो कर सकते थे ना, कम से कम आपका एक जो पार्षद था वो भी विरोध कर देता कि नहीं ये गलत हो रहा है। बॉडी है, नगर पालिका स्वतंत्र बॉडी नगर पालिका स्वतंत्र बॉडी है, लेकिन सरकार उसके ऊपर चाहे तो अंकुश लगा सकती है। सरकार से ऊपर नहीं है कुछ भी। सरकार अगर चाहती तो इंटरवीन भी कर सकती है, क्योंकि सरकार आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है। आयुष जी, सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा मंदिर को, मूल मंदिर को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा मंदिर के बाहर का आता है वो अतिक्रमण की श्रेणी में आ रहा है, उसको हम हटा रहे हैं, जबकि ये मंदिर को किसी भी प्रकार से कोई धार्मिक स्थल हो, कांग्रेस इसके खिलाफ है। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से साजिश रख करके राजस्थान के अंदर 2023 में जो चुनाव आ रहे हैं उसके लिए धार्मिक उन्माद फैलने का कुछ चक्कर कर रहे हैं, क्योंकि बाकी हिस्सों में ये फेल हो चुके हैं। उपचुनाव में हजारों वोटों से इनकी हार हुई है। राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता ओल्ड पेंशन स्कीम, आज बिजली की दरों में राहत, आज महिला सुरक्षा को लेकर के, आज हर मुद्दे के ऊपर कांग्रेस के साथ खड़ी है। कांग्रेस ने चिकित्सा के अंदर राजस्थान के अंदर आमूलचूल परिवर्तन किया है। राजस्थान के अंदर किसानों की बहाली के लिए, किसानों की बहबूदी के लिए बड़े कदम उठाए हैं। पशुपालकों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए, तमाम तबके के लोगों को बजट के अंदर राहत दी गई है। नौजवानों के लिए अच्छी स्कीम्स लागू की गई है। इन सब बातों को देखे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। इनके पास अब कोई और चीज नहीं है। धार्मिक उन्माद फैलाओ और धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ माहौल बढ़ाओ और वोटों का कुचक्र रचने का ये काम कर रहे। इस साजिश के अंदर राजस्थान की सरकार इनको कामयाब नहीं होने देगी। कांग्रेस मिलकर के इनके एजेंडे को जनता के सामने बेनकाब करेगी। आज ये स्पष्ट है। हमने सारे कागज मीडिया के माध्यम से राजस्थान के लोगों को, देश के लोगों को बताया है किस तरह से इन्होंने 2.5 साल के अंदर ये कुचक्र रच करके, साजिश रच करके और एक पुराने मंदिर को तोड़ने का काम किया है। हिंदुओं की आस्था के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। कांग्रेस पार्टी इस बात की भर्त्सना करती है और उस मंदिर के रखरखाव की और उसको वापस पुनर्निर्माण की भी जिम्मेदारी कांग्रेस की सरकार लेती है। उसको अतिशीघ्र तैयार करके रखेगी। तो सांखला जी, आप मानते हैं कि जो कार्रवाई हुई है वो सही नहीं है, वो गलत है? यहाँ पर इस तरीके से ये कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी भी धार्मिक स्थल को जब तक आप लोगों के साथ समझाइश करके, लोगों से बातचीत करके, प्रेम भाव का माहौल बना करके उसके बाद आप करो। आपके सामने इन्होंने जयपुर से कितने मंदिर हटाए थे? पिछली सरकार, तात्कालिक सरकार के अंदर कितने मंदिर हटाए? अभी आपके सामने किस तरह से इन्होंने दिल्ली के अंदर धर्म विशेष के धर्म स्थल के ऊपर बुलडोजर चलाए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तुम गलत कर रहे हो। संवैधानिक संस्थाओं की नहीं सुन रहे, क्योंकि इनको पता लग गया हमारे पास एक अच्छा ब्रह्मास्त्र है।
आज अंग्रेजों वाला वही शासन जो फूट डालो शासन करो, अंग्रेजों की नीति थी, पहले भी अंग्रेजों के साथ थे, आजादी के आंदोलन के अंदर अंग्रेजों की दलाली की और इन्होंने स्पष्ट कहा हमारा आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, जो भी आजादी के आंदोलन में जाएगा वो व्यक्तिगत अपने स्तर पर जाएगा। उसके तथ्य आज भी इतिहास के अंदर दर्ज है। ये वो व्यक्ति है, इनका आम आदमियों से कोई लगाव नहीं है, देश की संस्कृति से कोई लगाव नहीं है, इनका धार्मिक उन्माद फैलाओ, वोटों का दुर्वीकरण करो और चुनाव जीतो। ये हर समय चुनावी मोड में रहते। महंगाई से जनता त्रस्त है। 127 रुपए पेट्रोल खरीद रही है, 107 रुपए डीजल खरीद रही है, 1000 रुपए से ऊपर गैस सिलेंडर है, कोई भी दालें 100 रुपए से कम नहीं है, खाद्यान्न तेल कोई 200 रुपए से कम नहीं है, कोई भी सब्जी 100 रुपए से किलो कम नहीं है। आज आम आदमी त्रस्त है, महंगाई से, बेरोजगारी से, भुखमरी से लोग मर रहे हैं और आज इनको तमाशा मिला हुआ है। हिंदू और मुसलमानों को, सिख और ईसाइयों को आपस में लड़ाओ, उन्माद फैलाओ और देश के अंदर राज करो। ये इनका षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के अंदर अब राजस्थान की जनता आने वाली नहीं है। इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, सच्चाई जनता के सामने रखेंगे, तथ्य जनता के सामने रखेंगे। इनको बोलने के लिए जगह नहीं मिलेगी और दोगला जो इनका चेहरा है वो सामने करने की आप करें तथ्य रखेंगे, लेकिन सतीश पूनिया तो कह रहे हैं हम तथ्य लाने के लिए खुद कमेटी बना रहे हैं। उन्होंने तो कमेटी भी बना दी है कि वो उसकी जांच करेगी कि भाई हुआ क्या ये। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। सर हमने जो तथ्य रखे हैं उसको कोई चैलेंज कर सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने क्या खिलाफ का एक्शन लिया? 2018 के अंदर मंडल अध्यक्ष से तोड़ने का लेटर जिला कलेक्टर को दिया, हमने कॉपी दी है, हटाया क्या उसको? पार्टी से निकाला क्या? अपने नगर पालिका मैं कोशिश करता हूं गजेंद्र जी, मैं अब जवाब ले लेता हूं। मुकेश काकला जी शायद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुकेश पारिक जी फालतू का। जी मुकेश जी जवाब दीजिए। सर मेरे को आपकी तकनीकी खामी के कारण मुझे आपने इतना लंबा चौड़ा बेतुका बेहुदा भाषण आपने सुनवा दिया। आप मेरे को भी तो बोलने का अवसर दो, मैं सुनने जा रहा हूँ फालतू की बातें जिसका कोई तथ्य नहीं है। तथ्यहीन बातें इतनी लंबी चौड़ी सुनवा दी आपने। देखिए अभी श्रीमान जी जो कांग्रेस के प्रतिनिधि बोल रहे थे कि वहां पर बीजेपी की नगर पालिका ने ये कर दिया वो कर दिया, बहुत जोर जोर से बोल रहे थे। और क्या बोल रहे थे, आधी कुछ बातें समझ में आई, आधी नहीं आई। देखिए कोई भी आपको मालूम होगा कि कोई भी नगर पालिका अपने स्तर पर कोई काम नहीं कर सकती जब जहाँ की दूसरी पार्टी की कोई नगर पालिका हो। डीएलपी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, प्रशासन का रहता है, सरकार का रहता है। 300 साल पुराने मंदिर को जो तोड़ा गया है उसका हमें इतना दुख है कि इस कांग्रेस के काल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो इनकर आरोप लगाती है तुष्टीकरण का, वो इन पर सिद्ध हो रहे हैं। चाहे आप करौली की घटना को देख लीजिए, करौली की घटना के मुख्य आरोपी जिस प्रकार से आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज तक उनको पकड़ा नहीं गया, ये आप सबके सामने है। आज राजगढ़ की घटना जिस प्रकार से हुई है, 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया। ये अभी श्रीमान जी कह रहे थे कि हमारे पास लेटर है, हमने प्रेस को दे दिया, क्या दे दिया? लेटर आपके पास वो भी होगा जो गौरव पथ जब वहां पर बनाया जा रहा था तो कहां कहां पर आपको नहीं कार्रवाई करनी थी वो आपने की, और जहां पर करनी थी वहां पर नहीं की। ये हमारे सब समझ में आता है। अभी ये जोर जोर से बार बार एक ही बात, इनके दर्द कुछ और है। मंदिर टूटने से तो ये खुश हैं, लेकिन इनके दर्द और कुछ है। बार बार धर्म विशेष के साथ ये कर दिया, दिल्ली में धर्म विशेष के साथ ये हुआ। अरे राजस्थान की सरकार जिस प्रकार से तुष्टीकरण कर रही है, जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बयान दे रहे हैं, जिस प्रकार से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जहां पर अतिक्रमणियों पर बुलडोजर चलिए ठीक है मुकेश जी, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं।